चुनावी साल में घोषणाओं का आम जनता पर कितना असर। मध्य प्रदेश में युवा, महिला और किसानों से किए गए वादों की जमीनी हकीकत। भाजपा और कांग्रेस की घोषणाओं की जंग क्या लाएगी पार्टी के लिए चुनावी साल में रंग। भारत में वर्षों से मुफ्त सुविधा की राजनीति चुनावी लड़ाई का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्रों में मतदाताओं को मुफ्त सुविधाएं देने और बड़ी बड़ी घोषणाएं सत्ता में आने का एकमात्र साधन बन गई हैं। देश के हृदय स्थल में बसे मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम शुरू हो गया है। इसका अंदाजा हम और आप राजनीतिक दलों की घोषणाओं और वादों के ऐलान के साथ ही लगा सकते हैं। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी वादों के बलबूते पर सत्ता में आने की तैयारियों में लगी हुई हैं। एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने के बाद पिछले 3 सालों में 2387 घोषणाएं की, तो वही अपने एक वादे के दम पर सत्ता में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार 15 महीने भी नहीं टिक पाई। लेकिन प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों की घोषणाओं की लिस्ट तैयार है। चुनावी दलों के अनुसार ये उन सभी घोषणाओं और वादों को पूरा करेंगे अगर प्रदेश की जनता उन्हें सत्ता वापसी का मौका देती है तो। एक तरफ राजनेताओं द्वारा किए गए वादों और घोषणाओं के बाद मतदाताओं के लिए यह जानना आवश्यक है कि पार्टी सत्ता में आने पर क्या अपनी की गई इन घोषणाओं को अमल में लाएगी। इसलिए वोटर्स के पास इन विकल्पों को तौलने का मौका है। दूसरी ओर मुफ्तखोरी का विरोध करने वालों का कहना है कि चुनाव जीतने का जरिया बनाने वाली इन मुफ्त की घोषणाओं से राज्य के साथ साथ केंद्र के खजाने पर भी भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास बची हुई घोषणाओं को पूरा करने के लिए करीब 90 दिन कार्य दिवस शेष हैं। वहीं प्रदेश में किसानों से किए गए कर्ज माफी वाले वादा जो जमीनी तौर पर दम तोड़ चुका था, जिस कारण कांग्रेस 15 महीनों के लिए सत्ता में आई तो थी, अब एक बार फिर कांग्रेस ने चुनाव से पहले एक नया वादा कर घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो उन सभी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक बिल अदा कर देगी। दोनों ही पार्टियों ने अब चुनावी वादों को लेकर एक दूसरे को घेरना शुरू कर दिया है। एक और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं घोषणा मशीन नहीं हूं, मैं क्रियान्वयन में विश्वास रखता हूं। जिस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि 2018 में की गई घोषणा का क्या हुआ। किस बिजली, किसान, कर्ज माफी, युवाओं को स्टाइपेंड देने का ऐलान किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। मौजूदा बीजेपी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बिजली पर करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे रही है। कांग्रेस सिर्फ गुमराह करने की राजनीति कर रही है। अब देखना होगा दोनों ही पार्टियों के वादों और घोषणाओं का जमीनी तौर पर कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या ये वादे और घोषणाएं वाकई में जनता के हित में कारगर होंगी या केवल वोट बैंक की राजनीति तक सिमट कर रह जाएंगी। घोषणा की राजनीति की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें ब्रेकिंग न्यूज वाला, देश का पहला जिला स्तरीय डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म। हम उपलब्ध हैं देश के प्रत्येक जिले में।